अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ए न्यूज़ में आपका होस्ट नाज़िम खान आपका स्वागत करता हूँ। आज की सुर्खियाँ इस प्रकार हैं। रामोजी फिल्म सिटी में इंडी वुड कार्निवल का आयोजन 1 दिसंबर को होने जा रहा है। एयरफोर्स की एक और कामयाबी, उड़ते एम्ब्रियर एयरक्राफ्ट में भरा ईंधन। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस से की बगावत। कश्मीर घाटी में आतंक पर डबल अटैक, सेना का ऑपरेशन ऑल आउट, 5 आतंकी ढेर। अन्ना करेंगे 23 से जन लोकपाल आंदोलन। गुजरात चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, प्रधानमंत्री से मिली मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर। पेट्रोल के बाद अब प्याज ने रुलाया। 80 रुपए किलो हुआ प्याज। चानू ने भारत को 22 साल बाद दिलाया गोल्ड। बीसीसीआई पर 52 करोड़ 24 लाख रुपए जुर्माना ठोका। अब खबरें विस्तार से। रामोजी फिल्म सिटी में इंडी वुड कार्निवल का आयोजन 1 दिसंबर को होने जा रहा है। यूएई द्वारा 2017 के टॉप 35 इंडियन बिलियनियर्स की सूची जारी की गई थी, जिसमें व्यवसाय जगत की कुल 35 हस्तियों को इस सूची में जगह दी गई थी, जिसमें उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हो रही हैं। इस बिलियनर्स उद्योगपतियों की सूची में शामिल होने का गौरव सिर्फ एक महिला को मिला है। उद्योग व सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाली इन महिला का नाम है डॉक्टर नोहरा शेख, जो हीरा ग्रुप की एमडी व सीईओ हैं, जिनको यह गौरव प्राप्त हुआ है। Dr. Sheikh's dedication and devotion in serving her people and her business proficiency has not gone unrecognized. She is a chair-bearer of Women's Helpline India. She has bagged various awards, which include the Mumbai Ratan Award, Bharat Gandhi Award, Tariq Ahmed Gulf Food Awards for Newcomer Brand, Best Business Leadership Award, and the latest Business Leadership Award from Indian Business Group Dubai and Women Entrepreneur of the Year Award. आज बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे इस पाठ का एक हिस्सा बनाया। आज हमें इंडिया को देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि हम अपने इंडिया से दूसरी कंट्रियों में जाकर वहाँ पर बिजनेस करते हैं। इसके लिए कितनी स्ट्रगल करना पड़ता है, हर लम्हे की बात हमें पता है। आज इस जगह पर जितने भी जो लोग आकर अवार्ड लिए हैं, मैं उन सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ। सोहम जी, जो ये प्रोग्राम आपने रखा है, कि बहुत मुझे खुशी हुई कि आप ये पता करने वाली औरत को भी इसका हिस्सा बनाया और बनाया, इसके लिए मैं बहुत मुबारकबादी पेश करती हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी होती है, यहाँ नहीं, मैं इंटरनेशनल के तकरीबन बहुत कंट्रीज में गई हूँ और हीरा ग्रुप के बिजनेस तकरीबन 50 कंट्रीज में चलते हैं। और वहाँ जब जाती हूँ, मैं हमारे इंडियन को देखती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। सब लोग आके कहते हैं कि ये फुला से है, वो फुला से है। मैं कहती हूँ हम कुछ भी नहीं है। जब हम इदारे में एक दूसरे को देखते हैं, हम इंडियन में, तो इतनी खुशी हो जाती है कि जैसे कि हम इंडिया पहुँच गए, अपने रिश्तेदारों से मिल लिए, भले वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं खास आज बस इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, एक 1 मिनट में कुछ बातें जो बिजनेस के लिए हमें बहुत ज़रूरी है उन्हें बताना चाहती हूँ। तो ये है कि हर बिजनेस करने वाले, वो कोई भी कम्युनिटी से है, उनको चाहिए कि उनके बिजनेस में एक हिस्सा वो यतीमों को, गरीबों को खर्च करें। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, जो बंदा अगर 1 रुपया गरीबों पे खर्च करता है, 10 उतना गैर से उसके इसमें आ जाता है। और मेरी लाइफ में मैंने 20 साल से 1998 से मैंने ये काम किया है, सोशल वर्क किया है। इवन तो दुबई में भी कोई भी कम्युनिटी की लेडी
भी जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमने इतने बिलियनर के लिस्ट में जो आए हैं, ये आज हमारे पैदा करने वाले का इसमें हाथ है, सपोर्ट है। जब वो इसको बिलियनर बनाना चाहता है, कोई भी नहीं रोक सकता। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई बिलियनर को देखे तो हम उसके ऊपर गुस्सा ना करें, हसद ना करेंगे, वो खराब हो जाए, वो फना हो जाए। ये बहुत बड़ी गलत आदत है। इस तरह से हम काफी बिजनेस करने वाले लोग बहुत खत्म होते चले जाते हैं। वो चाहे बिजनेस के फील्ड में क्यों ना हो, वो स्पोर्ट्स के फील्ड में क्यों ना हो, वो चाहे स्कूल के फील्ड में क्यों ना हो, वो कॉलेजेस के फील्ड में क्यों ना हो, वो ग्रुप के लोग अटैक करना शुरू कर जाते हैं। सबसे बड़ा सक्सेस क्या है? अटैकर को हटाकर हम अपना काम करना। हम अटैकर को हटाकर जो अपना काम करता है वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल होता है। और लोग क्या कहते हैं, हमें वो जरूरत नहीं है, हम क्या कर रहे हैं वो हमें जरूरत है। लोग क्या कहते हैं, कभी कोई बोलता है, अब गल्फ में भी जाते हैं, बिजनेस करते हैं, या दूसरे भी कंट्रियों में इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, उनके ऊपर छोटी छोटी चीज ऐसे बोल देते हैं, पास लोग कमजोर पड़ के बेचारे हार जाते हैं, अपने पैसे उधर थमा के वापस आ जाते हैं। मगर हम फाइट करेंगे, अगर हम राइट पे है तो जरूर हम सक्सेस हो जाएंगे। मुझे ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी बात सुनने के लिए, मेरी स्पीच सुनने के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपकी बात आज सुन के आज की शाम सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के नाम थैंक यू मैडम, थैंक यू जनरल। भारतीय वायुसेना ने हवा में एक नई कामयाबी हासिल की है। वायुसेना के एम्ब्रियर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने हवा में उड़ान भरते ही ईंधन भरा, यानी हवा में एक हवाई जहाज से दूसरी हवाई जहाज में ईंधन भरा गया। इस क्षमता के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। आपात स्थिति में हवाई जहाज में ईंधन भरने के लिए अब लैंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इंडियन एयरफोर्स का यह पहला मौका है कि जब एम्ब्रियर प्लेटफॉर्म में हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। गुजरात चुनाव की कश्मकश में लगी कांग्रेस पार्टी के लिए एक और विवाद पैदा हो गया है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के लिए स्टेज पूरी तरह से तैयार था, तभी राहुल गांधी के रिश्तेदार शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हो रहा है। कांग्रेस नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि अगर अध्यक्ष पद के लिए निष्पक्ष चुनाव होता है तो वह भी चुनाव लड़ते। प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के बहनोई तहसीन पूनावाला शहजाद के भाई हैं। शहजाद अक्सर टीवी डिबेट में कांग्रेस के पक्ष में डिबेट करते नजर आते हैं। जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ప్రఖ్యాత హీరా గ్రూప్ కంపెనీస్ వారి హీరా మార్ట్ ఇప్పుడు మన తిరుపతిలో హీరా గోల్డ్, హీరా టెక్స్టైల్స్ ఇంకా ఎన్నెన్నో ఉత్పత్తులు ఒకే చోట దర్శించండి। హీరా మార్ట్, गांधी रोड, तिरुपति। जम्मू कश्मीर में हुए ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। बड़गाम और सोपोर में हुए डबल एनकाउंटरों में जैश के 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने गुरुवार को मार गिराया। इस साल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या भी 200 के पार पहुंच गई है। अभी मारे गए 5 आतंकवादियों में से 4 जैश ए मोहम्मद व 1 आतंकी लश्कर का बताया जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सभी सियासी पार्टियों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं आगामी 9 नवंबर में होने जा रहे गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी की नज़र बलसाड़ सीट पर टिकी है। चूंकि बलसाड़ सीट का चुनावी इतिहास ही कुछ ऐसा है कि यहां से अब तक जो भी उम्मीदवार जीता है सरकार उसके दल की ही बनी है। 1975 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड तो इसी ओर इशारा करता है। बलसाड़ सीट पर पहले चरण में 9 दिसंबर को चुनाव होना है। यहां भाजपा ने इस सीट पर वर्तमान विधायक भरत भाई पटेल को उतारा है तो कांग्रेस ने नरेन टंडेल को उम्मीदवार बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस ने गुजरात के साथ ही इस सीट पर भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जल्द ही हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे जन लोकपाल और किसानों के मुद्दों को लेकर अगले साल दिल्ली में 23 मार्च से आंदोलन करेंगे। लोकपाल आंदोलन का चेहरा रहे हजारे ने कहा कि उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करने के लिए 23 मार्च की तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि उस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। हाल ही में विदेश से लौटी मिस वर्ल्ड मनुषी चिल्लर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मनुषी अपनी फैमिली के साथ मोदी से मिलने पहुंची। उन्होंने 18 नवंबर को चीन में मिस वर्ल्ड कंपटीशन जीता।
इस जीत के साथ ही भारत के पास 17 साल बाद ये खिताब वापस आया है। उनसे पहले सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने यह टाइटल जीता था। भारत में अब तक कुल 6 मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अब खबरें खेल और व्यापार से। चानू ने भारत को 22 साल बाद दिलाया गोल्ड। And Mirabai Chanu is at least a silver medalist. And we are down to our final attempt of this competition. बीसीसीआई पर 52 करोड़ 24 लाख रुपए जुर्माना ठोका। खबरों का यह सिलसिला अब यहीं खत्म होता है।